देश के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है दिल्ली का दिल माने जाने वाला करोल बाग में, और करोल बाग में वो उससे भी बड़ी बात है गौ माता को लेकर। कोई तो है गौ माता का बेटा, गौ माता को चाहने वाला, प्यार करने वाला। कहते हैं कि माँ, माटी और मानुष सबसे मायने रखते हैं। तो एक हमारी राष्ट्रमाता, एक गौ माता, और उसके दर्द को कहीं न कहीं आगे बढ़ाया है गौ माता सेवा ट्रस्ट। आइए चलिए बात करते हैं कुछ खास ऐसी बातें जो आपको पहली बार सुनने को मिलेगा। तो हम डायरेक्ट चलते हैं गौ माता सेवा ट्रस्ट के संस्थापक CM जैन साहब से, उनके दिल की बात, उनकी मन की बात, जो कुछ ऐसा होने वाला है दिल्ली NCR में जो बनने वाला है मिसाल। जैन साहब, हर कोई अपने बारे में सोचता है कि मैं और मेरे जेब में, मेरे परिवार, मेरी फैमिली में बहुत कुछ आ जाए, लेकिन उस तरह से नहीं सोचता है जिस तरह से आपने सोचा। वो संकल्प जो राष्ट्र संकल्प है, गौ माता का संकल्प है, एक देशभक्ति का संकल्प है। जी, हम चाहते हैं सब यूथ एक साथ होके इस काम में हमें सहयोग दें। और अमावस आप बार बार यूथ के ऊपर आप जोर दे रहे हैं। क्या लग रहा है, यूथ के अलावा एक घर में कई लोग होते हैं, कई फैमिली के सदस्य होते हैं, तो क्या उनकी ज़रूरत नहीं है? नहीं सर, ज़रूरत हमें सबकी है जी। पर यूथ साथ में जुड़ेगा और हमें जोड़ने में बहुत सहयोग मिलेगा। काम करने वाली टीम भी चाहिए और आशीर्वाद देने वाली टीम भी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि गौ माता सेवा ट्रस्ट आते आते बहुत देर हो गई, गौ माता के साथ अन्याय, अत्याचार और अभी भी जारी है, भले ही हम चंद्रयान 3 हम लॉन्च कर चुके हैं। सर इसीलिए इसमें हम इस मुहिम में जुड़े हैं, क्योंकि ये देखते देखते हमें एक शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इसलिए हमने चाहा कि गौ माता को अमावस पूर्णिमा को चारा मिलता है, बाकी दिन वो रोड सड़क पे ऐसे ही घूमती रहती है। तो हम सबकी सेवा में। हमारे बिरादरी के कई सारे सवालों के बीच में एक मेन सवाल रहा लवारिश गाय, तो उसके लिए जो आप लोगों की तरफ से जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं दिख रहा है। पुनीत जी इसके बारे में जवाब देंगे आप? जी, हम डायरेक्ट चलते हैं। पुनीत जी कहते हैं कि एक शब्द वर्षों पहले हुआ करता था, चाणक्य बाबा। तो मुझे लग रहा है गौ माता सेवा ट्रस्ट के चाणक्य बाबा के रूप में है पुनीत गोयल जी, और पुनीत कार्य के साथ ये पुनीत शुभ अवसर पर आइए चलिए डायरेक्ट चलते हैं। सवाल टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि सीधा जवाब दें, कि देश समझना चाह रहा है, और एक युवा ही नहीं, प्रत्येक दिल्ली वासी जो 4 करोड़ आबादी के बीच में कहीं न कहीं एक मुहिम है, एक अलग है राष्ट्रीय सरोकार के साथ। डायरेक्ट हम चलते हैं पुनीत गोयल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले सिद्धांत संग्राम चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात देश के दिल तक, लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, गौ माता सेवा ट्रस्ट जो आप कह रहे हैं कि गाय का दर्द हमने समझने में देरी कर दिया, एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए समय लगता है। जी, समय लगा, हमें देरी हुआ, लेकिन इसके लिए मैं पूरे देश से माफ़ी भी चाहूँगा कि ये काम शायद हम बहुत पहले कर चुके होते, लेकिन कुछ समस्याएं टेक्निकली ऐसे रही जो सामने आती हैं, क्लोज होते हैं, आपको भी पता है। लेकिन हाँ, अब बात रही गाय के दर्द की, मैं उसका सीधा सा जवाब देता हूँ आपको। हमारी फिर से सभी गौशालाओं से ये अपील है कि अगर आप गाय की देखरेख नहीं कर सकते तो आप हमसे संपर्क कीजिए। गाय को किसी के हाथ में नहीं दीजिए। पैसों की ज़रूरत है तो हमसे संपर्क कीजिए। पैसों के लिए अपनी माँ को बेचना शर्मसार है, यानी कि ये एक घिनौना अपराध समझता हूँ मैं हिंदू धर्म। लेकिन पुनीत जी, सबसे बड़ा जो सवाल है, और आप भी, हम भी, दिल्ली के किसी भी कोने में हम जाएं तो लवारिश गायें जो चौक चौराहे बैठी रहती है, सबसे बड़ा मुद्दा है। किसी गौशाला में है वो तो ठीक है, चलो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संरक्षण और कुछ प्यार स्नेह हम उनके बच्चे हैं, हमारे द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन जो रोड का मैटर है। जी देखिए, ये हमारा एक कार्य चल रहा था और बहुत जल्द एक सौगात हमारी ट्रस्ट के माध्यम से देश को मिलने वाली है कि गौ माता सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में एक गोलोक धाम का निर्माण करने की योजना भी चल रही है, जिसमें ऐसी बूढ़ी गायें जो लाचार हैं, बीमार हैं, उनको रखा जाएगा। फिर मेरा सवाल दब रहा है, आप बिल्कुल बुरा ना माने, आप हमें बताएं जो लवारिश गायें हैं उसके लिए सरकार से, MCD से, मेयर, जो भी संबंधित लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, क्या उनसे क्या बात करें? जो गौ माफिया शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए, और उस शब्द के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। देखिए, गौ माफिया के खिलाफ जब तक लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, गौ माता सेवा ट्रस्ट का मकसद कहीं न कहीं जमीन पर नहीं पहुँच पाएगा। मैं अपनी सरकार से अपील करता हूँ जी, और अपने जो प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि जैसे कि हम ये कहते हैं मेरी मोबाइल किसी ने छीन लिया, कंप्लेंट कर दी, या फिर इसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने थप्पड़, कंप्लेंट कर दी पुलिस प्रशासन को। एक पुलिस प्रशासन को ऐसा आदेश दिया जाए, और हम साथ में हैं, कि अगर कोई गाय को लेकर उनसे कंप्लेंट करता है कि इसने गाय को मारा या कुछ करा, तो गाय के लिए भी कार्यवाही करें वे, उसको भी, उसके ऊपर जो उचित कार्यवाही बनती है संविधान में वो उसके ऊपर की जाए। हम सरकार के साथ हैं, गाय के साथ हैं, और जितनी भी, अगर आपके चैनल के माध्यम से, सिद्धांत संग्राम चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि हमारा नंबर आप तक पहुंचा है, पहुंचेगा। तो आपके पास अगर कोई ऐसी गाय दिखती है जो दर्द में है, हम तक पहुंचाएं, हमें डायरेक्ट फोन करें, हम उस पर डायरेक्ट एक्शन लेंगे और उसको एक सुविधाजनक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाएंगे। जी,
कोई तो है जो दर्द समझता है, और यही है माँ बेटे के बीच रिश्ता और प्यार। अब हम डायरेक्ट चलते हैं गोला जी। गोला जी जैसे नाम में इनका गोला है, और इनका जो गोल है वो सचमुच में एक राष्ट्रीय गोल है, और उस गोल में हम सभी को उस गोल को आगे बढ़ाना है। तो हम आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ, शायद खजाना मंत्री भी हैं आप, तो हम डायरेक्ट चलते हैं कि कैसे देश का खजाना और असली खजाना है जो सांस्कृतिक उत्थान का आपने बीड़ा उठाया है, और उस कड़ी में गौ माता का प्यार स्नेह दुलार को घर घर हर एक व्यक्ति के दिल में पहुंचाना है। जी नमस्कार जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी लावारिस गायें मिलती हैं जी। आप हमें उसके थ्रू हमारा कांटेक्ट करें। हमारी कोशिश रहेगी, हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि उस तक पहुँचा जाए। और जैसा आप बार बार इसी सवाल को हमसे कह रहे हैं कि कैसे होगा, उसी के लिए हमारे पुनीत जी ने बताया कि हमने गोलोक धाम का एक निर्माण करने का सोचा है, उसी में उस गाय को हम ला के रखेंगे। हाँ, गोलोक धाम, और उसमें कहीं न कहीं गौ माफिया के लिए कहीं न कहीं छुट्टी होने वाली है, और उसके खिलाफ एक शंखनाद कोई तो है जो माँ के दर्द को समझता है और इस बीरा को आगे बढ़ाया है। यह जो है गौ माता सेवा ट्रस्ट का मुहिम नहीं है, हम सभी का मुहिम है। आओ एक दिया राष्ट्रभक्ति का और गौ माता के चरणों में समर्पित वो दिया जलाएं जो कहीं न कहीं भारत को बनाएगा विश्व गुरु। गौ सेवा के बारे में अब अधिक चर्चा होने लगी है। कुछ समय पहले तक हमने लगभग इस विषय को भुला दिया था। हमारा सनातन धर्म जिन बिंदुओं पर टिका हुआ है उसमें गौ, गंगा, गीता ये सबसे प्रमुख हमारे एक प्रकार से स्तंभ हैं जिनके आधार पर ये हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है, और इसी कारण से हम विश्व गुरु भी कहलाए। और जब हमने इनको किसी भी कारण से हमने इनको भुलाया तो हमारा पतन भी होता गया। आज एक पुनः संसार को इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है कि ऐसी कौन सी विचारधारा है, ऐसा कौन सा विचार है, कौन सा ऐसे संस्कार है जो हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है। हमने अन्य धर्मों को देखा है, परखा है, इस देश में हम भुगत भी रहे हैं, लेकिन उनके कारण से विश्व में कहीं भी बंधुत्व का भाव वो पैदा नहीं हो सका है। क्यों? उनकी विचारधारा में केवल अपना ही जो सिद्धांत है वही सबसे प्रमुख है, वही सर्वमान्य होना चाहिए, ऐसा उनका आग्रह है कि हमारा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ विचार है, सर्वश्रेष्ठ हमारे धर्म है, हमारी पुस्तक है। ये कभी भी मनुष्य इस जगत में शांति नहीं होने देगा ये विचार।